स्वर्ग में मिलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता मृत्यु लोक में मिलती है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित ये देह बना है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल प्रतिकूलता मिली। आप विचार करके देखिए, आपको अनुकूलता मिलती है ना, है ना? आप प्रतिकूलता को विशेष आदर दिए, इसलिए दिमाग में छा गई। और प्रतिकूलता और अनुकूलता ये दोनों बच्चा असत है, असत, इनका कोई महत्व नहीं है। चाहे जितनी प्रतिकूलता उन्नति हो जाए लौकिक, और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए, इनका कोई ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, इस असत की सत्ता ही नहीं। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये शीत उष्ण अर्थात सुख और दुख देने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाए सोई महात्मा, और टूट गया तो संसारी। सहना सीखो, और सहना सीखने के लिए विवेक की आवश्यकता है। कोई भी अनुकूलता हमारे को अनुकूल नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूं, और कोई भी प्रतिकूलता हमें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवद अंश हूं। अब इतना ज्ञान न होने पर शरीर धर्म में स्थित होकर थोड़ी अनुकूलता थोड़ी प्रतिकूलता हमको हर्षित और शोकित कर देती। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। बिना अध्यात्म के बिना इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इनका कि कृपया इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन। प्रतिकूलता में तो और नाम जप होता है, पता नहीं आपको कैसे कहते हैं। प्रतिकूलता में नाम जप में मन अशांत हो जाता है, तो शांति जहां मिलती है उधर भागा जाता है ना। फिर मान लो हम घर के बाहर खेल रहे हैं, हमें कोई पीटने लगे तो हम घर के अंदर भागेंगे ना, माँ के पास जाएंगे ना, या पिता के पास जाएंगे ना। तो प्रतिकूलता मुझे जला रही, मैं भगवान के पास जाऊंगा जिनके चरणारविंद परम शीतल परम आनंद प्रदान करने वाले। तो अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भयभीत होकर के जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। जो सभी तावा शरणाई रखी होता है प्राण की नाई। तो हमें तो लगता ही नहीं कि प्रतिकूलता में भजन छूट जाता है। सही बात तो हमने जीवन में अनुभव किया है कि प्रतिकूलता में बड़ा गाढ़ भजन होता है। अनुकूलता में तो भूलने के चांस रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान को भूलने ऐसे चांस ही नहीं रहते। इसलिए धन्य है उनका जीवन जिनको पग पग पर दुख और प्रतिकूलता मिल रही और भगवान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। धिक्कार है वो जीवन जो अनुकूलता मिली और भगवान को भूलकर विषयों में रमण कर रहे हैं, पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए विवेकवान बनो तो निकल सकते हो नहीं। यही तो माया है, यही द्वंद्व तो माया है, यही विकार तो माया। इसी में तो सारा चराचर जीव फंसा हुआ है। भगवान का आश्रय लेकर खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। कोई नशा तो नहीं करते, मांस आदि? हाँ, बहुत बढ़िया, तभी आए हो, प्रश्न कर रहे हो। तो अभी तो आपके पास कौन सी प्रतिकूलता? आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके पास है कुछ प्रतिकूलता? पत्नी से प्रतिकूलता मिलती है। हम कह रहे कितना प्रतिकूल होगी, कितना प्रतिकूल। अगर हम धर्म और सत्य से और प्यार से चलेंगे तो पशु को वश में कर लेते हैं। देखो लोग सिंह पालते हैं ना, खा जाए सिंह और गले में लिपटते हैं, क्यों? कि उसको प्यार दिया। तो प्यार पशु भी जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि प्यार और प्रतिकूलता, अगर हम अपने नियम, अपने संयम, अपने धर्म और प्यार में हैं, हम क्यों अनुकूलता उससे मांगे? हम उसको अनुकूलता देंगे, हम पति हैं, अनुकूलता देंगे। अपने आप अनुकूल ना हो जाए तो बताना। अनुकूलता की मांग ही प्रतिकूलता पैदा कर देती है। तू पत्नी है, तेरा कर्तव्य ये है, ये मांग ही तुम्हें परेशान कर देगी। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपने कर्तव्य में रहूंगा, तुम जितना चाहो विरोध कर लो, मैं आपको सुख पहुंचाऊंगा। अपने कर्तव्य का पालन, अभी वह अधीन ना हो जाए तो मुझे बताना। क्यों? अब आप ऐसे आचरण करो जो उसके भावना के विरुद्ध हो, तो प्यार का द्वेष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों? प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? जैसे कि किसी भी बात पे छोटी छोटी बात पे राजी ना होना, या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना। देखो, बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है ना, तो पत्नी का ऊपर होता, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूं। तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए हो।
समझ रहे ना, तुम लाए हो उसको अपने घर, तो अब उसकी बात पर रहो। ऐसी कोई बात जो धर्म विहीन हो उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई व्यभिचारिणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है। पति शब्द हमारे लिए है, तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है, वो आपके पास। हाँ, कुछ ऐसे आचरण हैं, अब जैसे परपुरुष से व्यभिचार, अब इसमें हम सलाह नहीं देंगे। इसकी बात फिर वो कड़वे वचन बोलती है, वो आपके लिए बहुत कड़वा, लेकिन वो आपको पति मानती है। अब हर तरह से उसकी अनुकूलता में आ जाइए। अगर वो परपति रति करने वाली, तो फिर हम इस पर, हमारा धर्म नहीं कहता, फिर हम इस पर फिर हट जाएंगे। फिर जैसा व्यवहार हो वैसा आप चाहो करो, चाहे तलाक दे दो, चाहे जैसे रहो। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों, ऐसा दोष है क्या? तो बस फिर आप झुको और उसकी कामनाओं की पूर्ति करो। अपनी कामनाओं की पूर्ति की जहां बात आती है, वहीं दुख का अनुभव होता है। स्वामी जी, मैं प्रयास पूरा करता हूँ पर उनको संतुष्टि नहीं होती है। चलो, आज नहीं तो कल हो जाएगी, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो। आप धर्म से, आप इधर उधर किसी माई बहन को तो नहीं देखते, तो बस फिर आप देख लेना, हमारी बात मान लेना। धर्म में बड़ी ताकत है, धर्मो रक्षति रक्षिता। एक दिन वो आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म से चल रहे हैं और उसकी अनुकूलता देना चाहते हैं। तो कभी ना कभी समझ आएगी, अभी प्रारब्ध भोग है तो वो आपको क्लेश दे रहा है, और जिस दिन प्रारब्ध भोग अनुकूल हो गया वही आपको सुख देने लगेगी। पर धर्म से विचलित मत होना, कभी मारना पीटना नहीं, कभी गाली गलौज मत करना, और बहुत धैर्य से चलो। गृहस्थी परम पवित्र भगवान की प्राप्ति का बढ़िया मार्ग है। किले की लड़ाई है, बाबा जी तो चौड़े की लड़ाई है, मैदान में ललकार कर काम क्रोध को परास्त करना, और गृहस्थी में किले की लड़ाई है, अंदर से व्यवस्थित होकर के फिर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। समझ पा रहे हो? शिवालिका वासुदेव जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करूं। इस भौतिक जगत में 5 भौतिक शरीर के रोगों और कष्टों से ग्रसित मैं कैसे स्थित प्रज्ञ होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करूं? हाँ बच्चा, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। अगर अंदर परमात्मा सुख और बाहर शांति, बाहर बड़ी अनुकूलता भगवान की, तो नाम जप करो बच्चा। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो, उनकी कथा सुनो, नाम जप करो, तो इस लोक और परलोक में सुख हो अपने आप आपको घेर लेगा। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां अपने आप जाती हैं, ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले भक्त के पास अपने आप सारे सुख पहुंच जाते हैं। अंदर का ज्ञान और बाहर की अनुकूलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। और नाम जप नहीं है तो फिर सब शून्य है। नाम अंक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, और एक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। इसलिए नाम जप करो अंदर और बाहर। अच्छा रही शरीर के कष्ट की बात, तो कोई ऐसा नहीं है जिसको शरीर मिला और कष्ट ना हो। शरीर स्वस्थ है तो मन बीमार है, नहीं मन बीमार है। कामासक्त है, तृष्णासक्त है, धन की चाह है, लोभ मोह मद, न जाने कितनी बीमारियां हैं। किसी का भगवान की प्राप्ति के बिना मन प्रसन्न रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोग देख लीजिए, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक प्रसन्नता नहीं। और बच्चा तुम्हें क्या कष्ट है? तो शरीर का कष्ट उतना कष्ट नहीं व्यापता जब हमारा मन प्रभु में लगा हो।
अगर प्रभु में ना लगाओ तो अभी घबराहट पैदा हो जाए। तो अगर हमारा शरीर कष्ट में है और मन प्रभु में लगा दें तो हम उस कष्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बच्चा ये कष्ट क्या, ये व्याधि मंदिर है, अभी और आएंगे। मंदिर में कौन कौन सा देवता आवे पता नहीं, कैंसर देवता आवे, किडनी फेल आवे या दिल फेल आवे, बड़े बड़े देवता हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो जैसे व्याधि का मंदिर है, पता नहीं कौन सा रोग आ जाए। इसके पहले हम अपने मन को भगवान में लगा दें। राधा 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 राधा, हमारी बात मान लो तो मान लो, ना मानोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। आज हम अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो शरीर को लेके नहीं, प्रिया प्रीतम को लेके है। अगर हम प्रभु में लगे तो आपको पीड़ा नजर आ रही क्या? हम क्या ऐसे व्यथित नजर आ रहे हैं कि यार बड़ा परेशान आदमी है? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो ये भगवान में चित्त जोड़ने से है। ये बनावटी काम से नहीं होगा, इसमें सच्चाई से चलना हो। अब किसी जन्म का पाप है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन भगवान के भजन में तो आनंद है। कब अभी बुला लें, चाहे शाम के बुला लें, हम तैयार बिल्कुल बैठे, अपनी अटैची लिए बैठे, जब चाहो तब बुला लो। तो इसलिए नाम जब करो बच्चा, नाम ही एक है जो भाव समुद्र से सहजता में पार कर ले। नहीं तो और साधन अब कर नहीं सकते। शरीर जब रुग्ण हो जाता है तो और साधन नहीं बनते। जहां दर्द होता है वहीं मन बार बार टिका रहता है। तो इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे नाम। 3 प्रकार से नाम जप होता है। एक वाचिक, राधा 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 राधा, एक उपांशु, एक मानसिक। चल रहा है अंदर। तो मानसिक तो तब चलेगा जब काफी दिन उपांशु चले, उपांशु तब चलेगा जब वाचिक पर ध्यान दीजिए। तो 3 पद्धतियां हैं, और जब मानसिक चलने लगता है तब विश्राम मिल जाता है, क्योंकि फिर करता नहीं, फिर होता है नाम जब अपने आप। जैसे श्वासें चल रही ऐसे नाम होता है। फिर वो साधु जानता है, जो जिसका निरंतर भजन होता है, वो भगवान की कृपा से फिर होता है। हाँ बच्चा जी, मेरा आगे प्रश्न ये था कि मैंने थोड़ी शुरू करी श्रीमद् भागवतम पढ़नी। उसमें जब मैंने जय विजय जी की कथा पढ़ी तो मैंने देखा कि एक तरफ जय विजय जी को 4 कुमारों ने श्राप दिया, और वहीं दूसरी तरफ जो माता दीति हैं वो अपने पति से संतान के लिए जिद करने लगी। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से निर्धारित था, एक लीला थी। तो उसी से मेरा प्रश्न ये मुझे अंदर से कई बार आता है कि जो मेरे इतने बचपन से ही, जैसे मैंने प्रश्न में लिखा, इतना अच्छा पूजा पाठी परिवार, पर शादी से पूर्व भी, शादी के बाद भी, तो ये मतलब पहले से ही जब तक भगवान की लीला है, क्योंकि हम तो उनके स्वप्न में है, सभी वही है, वो सोच रहे हैं। तो ऐसे में मेरा क्या रोल है? वो तो उनका मन होगा तो उठा के नहीं, प्रारब्ध 2 ही कार्य करता है, शुभ और अशुभ। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध नहीं करा सकता। भजन करके प्रारब्ध को मिटिया मेट करने के लिए मनुष्य देह मिला है। ये पशुओं की तरह सुख और दुख केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। और रही जय विजय की बात या सनकादि की बात, तो भगवान जब अवतरित होकर लीला करना चाहते हैं तो विपक्ष भी जोरदार चाहिए। मतलब अब जैसे हम कोई अपनी वीरता दिखाना चाहेंगे तो हमारी जोड़ का वीर होना चाहिए ना, तभी तो दिखा सकते हैं। अब भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है या भगवान के जन है। तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। जो भगवान में बल है वही जय विजय में बल है, जो भगवान में बल है वही सुदर्शन चक्र में, वही कौमुदी की गदा में, क्योंकि ये पार्थिव नहीं, सब चिदानंद है। तो भगवान ने एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल कर कमल दाब रही थी, तो देखा कि भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर, इनमें बल कहां से हो गए, तो इतनी कोमल है। तो लक्ष्मी जी को देख के मुस्कुरा दिया सर्वांतर्यामी भगवान कि तुम बल देखना चाहते हो। अब हमारी भुजाओं का बल दिखाए कौन? तो हमारे ही पार्षद हैं। अब इनको पहले मृत्यु लोक में भेजें और फिर तुम भी अवतार लो, हम भी अवतार ले, फिर दिखाएं कि हमारे में कितना बल है। तो जय विजय को शाप दिलवा दिया। भला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ज्ञानी को जय विजय के रोकने पर क्रोध आ जाएगा? और क्यों क्रोध आएगा? वो घंटों खड़े रह सकते हैं। वो तो महापुरुष हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं। पर मम इच्छा का दीन दयाला,
भगवान की जो ये इच्छा थी लीला करूं, तो सनकादि के हृदय से क्रोध आया और सांप निकल, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान अवतार लेंगे तो असुर भाव वाला ही भगवान से युद्ध कर सकता है। सतोगुणी तो भगवान के चरणों में गिरेगा ना, विभीषण जी गिरे ना भगवान के चरणों में। लेकिन जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने कहा मुझे मृत्युलोक में लीला करने तुम्हें शत्रुवत भाव रखना है, तो उनका जो आज्ञा। मरते समय तक रावण के मुंह से कभी मित्रवत शब्द नहीं निकला। कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है ललकार कर युद्ध भूमि में उसे मारूंगा। ये भगवान के पार्षद कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो भगवान की दिव्य लीला है। और हम लोग जो जन्म लिए हैं ये त्रिगुणमयी माया लीला है। इसमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा, माता पिता रिश्ते नाते संबंध मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हम सुख दुख को मिटाने आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। न तुम स्त्री हो न कोई पुरुष है, आत्म तत्व तो सब का एक है, ढांचा अलग अलग है। तो ढांचा में अगर फंस गए तो मैं स्त्री मेरे पुत्र मेरे पति और ममता मोह का ऐसा जाल बिछा, फिर अगले जन्म की तैयारी हो गई। तो ये प्रारब्ध से होगा, लेकिन भजन प्रारब्ध से नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होगी, मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होगा। ये भजन करना पड़ेगा, भजन के बल से होगी। जी महाराज जी, इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी, हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया है। क्या गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है महाराज जी? हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा, जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो हम जनाना चाहते हैं कि गुरु अहंकार, अहंकार वो अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं लेने देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बता, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ अध्यात्म माइक से करे। अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी, इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? फिर गुरु कैसे? फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे, तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी। नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या, वो ही कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना। कोई गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं, और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद न भेद कराई। तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया, तुमको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए। अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें, पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खवा। अगर अपने बच्चे को पवा रहा है, आप नजर भी ठीक से देखना चाहो ना तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नजर न लगा दे। और भगवान को पवाए, भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है, कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा।
संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल दोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे आपने संत से, मेरे में सामर्थ्य कहाँ है इतनी, हम तो खुद भिक्षुक है भगवान का। मतलब ऐसी गोलमोल कर दे कि कोई जान नहीं पावे, अपना निकल जाए। यहाँ तो पोस्टर छपवाए जाते हैं कि 100 ब्राह्मण 100 साधु, ये सब अहंकार की पुष्टता का खेल है। इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। महाराज जी, इनका फल क्या होना चाहिए? ऐसी सेवाओं का फल, हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? मतलब अगर आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले हुजूर इससे ज्यादा मांगने की हमारी ताकत ही नहीं है। समझ रहे, हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम अपने शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या हम मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे। तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में ये सब होता है। यश वैभव कीर्ति नमस्कार प्रणाम, ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है, पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान ना पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले सुनो वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया। और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया। और फिर क्या कहेगा? देखो कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं, पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे। तो उनका सब जितने भी यहां से जाते हैं स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला ही नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप देखो, ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला कुमला गया। सोई कहा जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया। आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ, सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया। और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो, तो बड़े बड़े दानियों के तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे। तो उनका देवराज इंद्र, मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे। अरे उन्होंने कहा तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ, तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वहीं बीमार। कौन है आप? तो उन्होंने बताया मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा मैं अपने सारे पुण्य दान करता, तुरंत पहुंच गए। पर जी पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए। और क्या, क्यों नहीं? अभी चाहो, अभी जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए
त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ, तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया, कहा आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की है, संत महात्माओं की सेवा की, उस समय दुर्वासा को देता हूं, हे सुदर्शन चक्र आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो, तो उनकी केवल बात ही नहीं है, उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ, आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है, और महापुरुष वही है जो ये चाहता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए, और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माया भी ठोकर मारेगी। जी कुसुम शर्मा जी कोलकाता से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो महाराज जी फिर कौन सा शरीर स्वर्ग या नरक की यात्रा करता है? महाराज जी कृपया मेरा संशय को। जैसे जेल में अलग कपड़ा मिलते हैं ना, ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है यही छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो, ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल ही देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी, उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं, यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण, आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए, और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है।